ऑप्शंस, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही कॉमन वर्ड जिससे हम आए दिन जिससे हमारा सामना होता रहता है, ऑप्शंस। वैसे तो इस वर्ड की बात अगर करें तो ये लैटिन वर्ड ऑप्टियो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है राइट टू चूज। ऑप्शंस यानी freedom of choice, right to choose from the given possible things. And we all feel privileged whenever we are given options. बट क्या आपने कभी सोचा है ये ऑप्शंस भी हमारे लिए कई बार मुसीबत खड़ी करते हैं? इट कैन कॉज अस चॉइस पैरालिसिस एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर फाइनेंशियल लाइफ इट कैन बी डेंजरस टू अस। सो क्या है ये चॉइस पैरालिसिस, किस तरह ये ऑप्शन से रिलेटेड है या किस तरह ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ को हार्म कर सकता है और इसके रूट कॉज में क्या है, इन्हीं सब कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे हम आज अपने इस वीडियो में। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं अभिलाषा गुप्ता धन प्रभार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल धन प्रभार में आपका स्वागत करती हूँ। धन प्रभार believes in ownership and ownership comes with awareness. That is why we are on a mission to create awareness about financial literacy. So be part of our mission and help us to spread this awareness by subscribing to our channel and recommending our channel to your near and dear ones. Options हम सभी को अच्छे लगते हैं. It gives us a sense of control. बट क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे जैसे ऑप्शंस आपको ज्यादा मिलते हैं वैसे वैसे आप एक कंफ्यूजन वाली स्टेट में चले जाते हैं? जब ऑप्शंस ज्यादा हो तो आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल होता चला जाता है। आई एम वेरी श्योर कि चाहे वो रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड हो या फिर शॉपिंग, ये आप सभी ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा, एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि जब ऑप्शन ज्यादा हो तो हमारे लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ कई बार डिसीजन हम ले भी ले तो भी हम खुद अपने उस डिसीजन को लेकर के अश्योर नहीं होते हैं कि क्या हमने ये डिसीजन सही लिया या गलत लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दिक्कत आती है जब ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो। ऑप्शंस की वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग पुअर होता है और कई बार अगर वर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो हम डिसीजन लेते ही नहीं है, हम उस डिसीजन को पोस्टपोन कर देते हैं बिकॉज हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। इन ऑप्शंस की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड चॉइस पैरालिसिस, जहां अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस की वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग हैम्पर होता है। ये तो बात हुई कि आखिर चॉइस पैरालिसिस है क्या, बट आपका इस चॉइस पैरालिसिस से या चॉइस पैरालिसिस का आपकी फाइनेंशियल लाइफ से क्या रिलेशन है? बहुत गहरा ताल्लुक है दोस्तों, बिकॉज आज हम जिस इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, चारों ओर से इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग हो रही है, चाहे वो इंटरनेट हो, गूगल हो, फ्रेंड्स के टिप्स हो या यूट्यूब हो। हमारे पास ढेरों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ऐसे में जब मार्केट में ढेरों प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और उनके रिगार्डिंग बल्क में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, तो इस फॉर्म में इतने सारे ऑप्शंस के बीच में हमारा दिमाग चॉइस पैरालिसिस का शिकार होता है और हम अपने लिए सही डिसीजन लेने से चूक जाते हैं। हमारा डिसीजन मेकिंग हैम्पर होता है और ये चॉइस पैरालिसिस हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए इस तरह घातक भी साबित होता है। बट ये तो बात हुई कि चॉइस पैरालिसिस है क्या और चॉइस पैरालिसिस घातक क्यों है, हमारा डिसीजन मेकिंग ये हैम्पर करता है। बट ये हैम्पर करता कैसे है, ये जानना जरूरी है। अगर चॉइस पैरालिसिस के रूट कॉज की बात करें, मेन कल्प्रिट की बात करें, तो वो मेन कल्प्रिट है डिसीजन मेकर। बट यहाँ डिसीजन मेकर से मेरा मतलब आपसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ डिसीजन मेकर कहने का मतलब है आपका ब्रेन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर ह्यूमन बॉडी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की बात करें, तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारा डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है। अब ये हमारा डिसीजन मेकिंग ऑर्गन ब्रेन किस तरह से चॉइस पैरालिसिस कॉज करता है, इसको जानने के लिए एक ब्रीफ नजर हम डालते हैं, एक सरसरी निगाह हम डालते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर। इंटरनली ब्रॉडली ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। और ब्रेन के इन दोनों ही पार्ट्स की अपनी स्पेसिफिक स्पेशलिटीज हैं। अगर लेफ्ट ब्रेन की बात करें तो लेफ्ट ब्रेन को नंबर, डेटा, फैक्ट्स ज्यादा पसंद आते हैं। बट वहीं अगर राइट ब्रेन की बात करें तो राइट ब्रेन के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, स्टोरी एक्सेट्रा ज्यादा मैटर करते हैं। और ये रॉजर स्पेरी ने अपने स्प्लिट ब्रेन रिसर्च में अपने एसोसिएट्स के साथ बहुत ही बखूबी ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह जब डेटा, नंबर या फैक्ट्स की बात आती है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काफी एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, बट एट द सेम टाइम हमारा राइट ब्रेन
इनएक्टिव स्टेट में पहुंच जाता है, या यूं कहें कि हमारा राइट ब्रेन जब डेटा नंबर ऑफ फैक्ट्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं सो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। बट वहीं जब बात स्टोरी टेलिंग, इमोशंस या फीलिंग्स की आती है तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और जब नंबर, डेटा और फैक्ट्स, इमोशंस और फीलिंग्स के साथ रखे जाते हैं तो हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों ही साथ में एक्टिव होता है और हमारा कंप्लीट ब्रेन यानी कि हमारा जो डिसीजन मेकर है वो फुल्ली एक्टिव होता है। अब यहाँ एक गौर करने वाली इंफॉर्मेशन और भी है कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है या जो डिसीजन मेकर है वो हमारा राइट ब्रेन है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि हमारे डिसीजन मेकर ऑर्गन का जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है वो हमारा राइट ब्रेन है, जिसे राइट इमोशंस और राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट फीलिंग्स चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। एंड दैट इज द रीजन कि जब हमारे पास ऑप्शंस और डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं तो उस वक्त हमारा लेफ्ट ब्रेन हाईली एक्टिव होता है। बट राइट ब्रेन के पास अगर राइट कॉज ना हो, राइट इमोशंस ना हो, तो वो डिसीजन लेने में डिले करता है, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिले होता है, हैम्पर्ड होता है। एंड दैट इज वेयर वी गॉट ससेप्टेड टू चॉइस पैरालिसिस, जहां पर हमारा चॉइस पैरालिसिस की वजह से डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो डिलेड होता चला जाता है। दिस इज हाउ डिसीजन मेकिंग गेट डिलेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस। अब अगर चॉइस पैरालिसिस के इम्पैक्ट की बात करें तो जी हाँ, ये सच है कि इसका इम्पैक्ट हमारे पर्सनल और फाइनेंशियल दोनों ही लाइफ्स पे होता है। बट हमारे पर्सनल लाइफ पर इसका इम्पैक्ट हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जितना कि ये हमारे लिए, हमारे फाइनेंशियल लाइफ के लिए घातक साबित होगा। बिकॉज आज मार्केट में सैकड़ों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हर प्रोडक्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है, किसी ना किसी अच्छे कॉज को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। एंड साथ ही साथ इन प्रोडक्ट से रिलेटेड ढेरों इंफॉर्मेशन आज मार्केट में अवेलेबल हैं। मीडिया, गूगल, फ्रेंड्स, यूट्यूब, हर जगह से हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग हो रही है, बाढ़ आई हुई है। अब ऐसे में हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए ये सारे डेटाज काफी अच्छे हैं जो हमारे लेफ्ट ब्रेन को हाईली सुपर एक्टिव रख रहे हैं। बट क्या वाकई आपके राइट ब्रेन के पास डिसीजन लेने के लिए सही रीजन, सही इमोशंस या सही कॉज है? ये सोचने वाली बात है। बिकॉज अगर आपका राइट ब्रेन सही वे में एक्टिव नहीं हो पाया तो उस केस में आपका डिसीजन मेकिंग जो हैम्पर होगा वो इन लॉन्ग रन आपकी फाइनेंशियल लाइफ को रुइन कर सकता है। अब ये तो बात हो गई प्रॉब्लम्स की कि किस तरह अवेलेबल ऑप्शंस चॉइस पैरालिसिस के थ्रू हमारे फाइनेंशियल लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। बट अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि किस तरह हम अपने लेफ्ट ब्रेन को इंफॉर्मेशन देकर एक्टिव रखने के साथ साथ अपने राइट ब्रेन को राइट कॉज और राइट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो राइट डिसीजन राइट टाइम पर ले पाए। चलिए अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि किस तरह हम अपने राइट ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं राइट डिसीजन राइट टाइम पर लेने के लिए, ताकि इंफॉर्मेशंस की अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्ट के ऑप्शंस के साथ साथ हमारा लेफ्ट ब्रेन तो एक्टिवेट हो ही, बट एट द सेम टाइम हमारे राइट ब्रेन के पास राइट रीजन, राइट कॉज हो डिसीजन लेने का, ताकि वो सही समय पर सही निर्णय ले पाए। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर करने के लिए आपका राइट डिसीजन लेना जितना इंपॉर्टेंट है, उस डिसीजन का राइट टाइम पर लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बेस्ट सोल्यूशन के लिए जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है केमिस्ट की शॉप। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह एक दवा की दुकान में सैकड़ों हजारों दवाइयां मौजूद हैं और हर दवा किसी ना किसी मर्ज को ठीक करने के लिए बनाई गई है और बिल्कुल सही है, अच्छी है उस मर्ज को ठीक करने के लिए। बट क्या आप या मैं कभी भी उस दवा की दुकान पर जाकर कंफ्यूज होते हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज हमारे हाथ में उस दवा की दुकान पर जाने से पहले होता है एक एक्सपर्ट डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ प्रिस्क्रिप्शन, जो कि हमारे थॉरो चेकअप के बाद, प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसकी डोजेस प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद एक एक्सपर्ट के द्वारा तय की गई होती हैं। एंड दैट इज द रीजन कि केमिस्ट की शॉप पर हजारों दवाइयां अवेलेबल होने के बाद भी, ऑप्शंस अवेलेबल होने के बाद भी मैं, आप या कोई भी कभी कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक ऐसा ही सोल्यूशन हमें अपनी इस चॉइस पैरालिसिस को एड्रेस करने के लिए भी बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह ही
आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो आपके राइट ब्रेन की डिसीजन मेकिंग नीड को पूरा कर पाए और उसे सही डिसीजन लेने में हेल्प कर पाए। और अगर इस सोल्यूशन की बात करूं तो इस सोल्यूशन का नाम है आपका डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान। जी हाँ फ्रेंड्स, डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ का वो प्रिस्क्रिप्शन है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को चॉइस पैरालिसिस से बचा सकता है, सही दिशा दे सकता है आपकी फाइनेंशियल लाइफ को। बिकॉज जब बात कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान की आती है तो ये सिर्फ फ्यूचर के गोल्स को बेस करके नहीं बन रहा होता है, बल्कि ये प्रॉपर डायग्नोसिस करता है आपकी अब तक की फाइनेंशियल लाइफ की, आपका डेट ऑप्टिमाइजेशन, आपका कैश फ्लो, बजट, इनफैक्ट आपका नेटवर्थ से लेकर के आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ आपके डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज को ध्यान में रखते हुए आपके खुद के बिहेवियरल और रिस्क प्रोफाइलिंग के बेसिस पर फिर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिफाइन की जाती है इस कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान के थ्रू, ताकि स्ट्रेस फ्री वे में आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लीड भी करें और साथ ही साथ चॉइस पैरालिसिस से सेफगार्ड भी कर पाएं। बिकॉज चॉइस पैरालिसिस की वजह से होने वाला जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकता है, आपके गोल्स को आपसे कहीं ज्यादा दूर कर सकता है। तो उससे बचाव जरूरी है। आपका डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपके राइट ब्रेन को एक क्लियर कट रोड मैप प्रोवाइड करता है आपके आने वाले कल के बारे में, जिससे राइट ब्रेन के लिए राइट डिसीजन लेना आसान हो जाता है और साथ ही साथ आप किसी भी तरह के चॉइस पैरालिसिस के ट्रैप में फंसने से भी बच सकते हैं। So friends, be aware of options and give your right brain right support to take right decision at right time. Hope this video will help you in decision making and save you from choice paralysis. And if you are interested in having a detailed prescription for your financial life based on diagnostic reports, then please feel free to connect to Team Dhanprabha. You can book an appointment through our website. Remember, our website is www.dhanprabha.com. So be aware and be the owner of your life.